मैं चाहता हूं कि आज आप सभी, क्योंकि इस वक्त बंगाल के अंदर और बंगाल पे पूरे देश की नजर है और इस वक्त देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड पे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज इस हॉल से मेरे साथ आप लोग दोनों स्वरों में बोलें और हाथ दोनों ऊपर करके बोलें, जय श्री राम, जय मां भाग्यलक्ष्मी। अच्छी बात है कि आप हैदराबाद के अंदर हैं, जो किसी वक्त भाग्यनगर हो सकता है, होना चाहिए, और आप कलकत्ता के अंदर नहीं हैं। आप कलकत्ता के अंदर नहीं है, वरना कोई एक पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो चिढ़ जाती इससे और इवेंट छोड़ के चले जाती है। और ये होता है एक सेक्युलर स्टेट बंगाल के अंदर। मंच पे उपस्थित ऑल दी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, मेरे दोस्त कपिल मिश्रा, शेफाली वैद्य जी जिनको हम सब फॉलो करते हैं, मेरे मित्र प्रशांत पटेल, मेजर पूनिया, और सभी यहाँ पे मौजूद मेरे युवा साथियों जिनको मैं कहता हूँ कि जिनका एक ही मकसद है कि आप सभी धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, मेरा प्रणाम। और आप सभी यहाँ लंच के बाद मुझे सुनने के लिए सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आपको डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव पे बोलना है और आपको डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव पे आपका टॉपिक क्या होगा। तो मैंने सोचा कि आप सभी युवा, आप में से कई लोग अपने 20s में होंगे, 30s में होंगे, जो सामने फर्स्ट रो में लोग बैठे हैं, देव एक्सपीरियंस्ड, देव हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूं और क्या आपसे डिस्कस करूं। तभी उस वक्त मैं बंगाल के बसीरहाट में था। दोस्तों, मेरी लाइफ इस तरीके से विचित्र है कि कल रात को 12 बजे मैं बीरभूम में था, सुबह प्राइम मिनिस्टर की ब्रिगेड रैली में रहता हूं और आज शाम आपके सामने बात करने आता हूं। और मैं सोच रहा हूं कि कुछ बंगाल से ही मैं आपके सामने बात करूं। तो दोस्तों, मैं बीरभूम के अंदर था, बीरभूम के पास में, माफी चाहता हूं, बसीरहाट में था। अब अगर आप में से कुछ लोग बंगाल को समझते हैं तो बसीरहाट के अंदर दो विधानसभाएं आती हैं, एक नॉर्थ और साउथ, और दोनों के अंदर जो डेमोग्राफी है, पर्टिकुलरली एक के अंदर डेमोग्राफी जो है उसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, और एक जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी के अंदर एक डेमोग्राफिक बैलेंस है। तो जब मैं एंटर किया बसीरहाट, तो मैंने देखा एक काली माता का मंदिर। अगर आप बंगाल को ट्रैवल करेंगे, इनफैक्ट अगर आप देश के किसी भी कोने को ट्रैवल करेंगे, पिछले 3 साल में 400 से ज्यादा लोकसभा मैं घूम चुका हूं, मैंने देखा है कि हर विलेज के अंदर, पर्टिकुलरली साउथ के अंदर, तो विलेज डीटीज होते हैं, अपने विलेज के अपने खुद भगवान होते हैं। इवन नॉर्थ में कहीं पे भी आप चले जाइए, कोई ना कोई मंदिर, भले वो पेड़ के पास में, भले छोटा सा छोटा मंदिर जरूर आपको मिलेगा। तो ये काली माता का मंदिर था, और वहां पे एक बंगाली महिला जिनकी उम्र करीबन 50 साल की थी, वो वहां पे बैठी हुई थी, और वो अकेले बैठी हुई थी, और एक बुजुर्ग थे। और दैट वाज अ प्लेस जो पाड़ा कहते हैं बंगाल के अंदर। पाड़ा इज बेसिकली अ विलेज, इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। और वहां पे सिर्फ 4 ही हिंदू घर थे और बाकी पूरा इट वाज सराउंडेड बाय द मुस्लिम्स। Now, I want to use the term particularly Muslims, where I believe that talking, if people can say Hindus as Hindus and the secular media can say Hindus as Hindus, then we should talk about Muslims as Muslims, not minority. That is being really secular. That is being really secular. And the issue with this country has been, my dear friends, कि पिछले 70 सालों में हमने एक फ्रॉड सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस किया है, जिसको मैं कहता हूं अपीजमेंट। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने उनसे बात करी। अगर आप लोग में से कुछ लोग बांग्ला जानते हैं, तो मैंने पूछा कैमो आचेन, तो उन्होंने बोला भालो। पर उसके बाद फिर वो बड़ी डरी सी थी। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ लोग आज की स्थिति में बंगाल को ट्रैवल करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बंगाल के अंदर किसी व्यक्ति से बुलवाना या उससे उसकी अभिव्यक्ति के बारे में बात करना काफी कठिन होता है, क्योंकि वो खुल के नहीं बोलता है और हमेशा देखता है राइट में कोई तो नहीं है, लेफ्ट में कोई तो नहीं, पर्टिकुलरली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जहां हिंदूज की संख्या 30% 40% रहती है। तो मैंने उनसे पूछा, वो ज्यादा नहीं बात कर रही थी, पीछे काली माता की मूर्ति थी, हमने दर्शन दिया। उसके बाद वो गई और अपने करीबन 30 साल के लड़के को लेके आई, जिसका नाम स्वपन था। मैं उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ 4 ही हिंदू घर है जहां पे वो रहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि ये जो मंदिर है मेरे पिताजी ने और हम सब ने अपने पैसे से बनवाया है। तो मैंने बोला कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काफी मंदिर को समय हो चुका था,
और वो रोड इस तरीके से थी कि जस्ट सामने एक छोटी सी मस्जिद थी। और फिर वो मुझसे खुल के बात करना चालू हुआ, क्योंकि उसका बैकग्राउंड एनसीसी में था, थोड़े बंगाली था, पर थोड़े टाइम वो रह चुका था दिल्ली के अंदर। मैंने बोला आपनार मोने की चलछे, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, दैट इज द बेसिक लिंगुआ फ्रैंका अगर बंगाल में जाते हैं। तो खोला कि थोड़ा बोला कि हाँ सब ठीक है, चाकरी नहीं है, रोजगार नहीं है बंगाल के अंदर, ऑल ऑफ दोस्त। फिर मैंने बोला उसको कि क्यों, इतना अच्छा मंदिर है, यहाँ पे लोग नहीं आते? तो उसने बोला सिर्फ 4 ही हिंदू पाड़ा है, बाकी के साथ सब मुस्लिम पाड़ा है। और ये फिर उसने मुझे बोला कि ये जो आप लाइट देख रहे हैं ऊपर लाइट, सो देयर इज अ बिग लाइट इन द टेंपल, जहां पे अगर आप टेंपल में एंटर के लाइट, बोला ये भी हमने अपने पैसे से ही बनवाई है। हमने कहा था जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को और गवर्नमेंट को कि यहाँ पे लाइट लगवानी चाहिए, क्योंकि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो मंदिर की प्रेमाइसेस के अंदर कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग आकर ड्रिंक करते हैं। और ठीक 100 मीटर दूर वहां पे बीफ बेची जाती है। अब आप सोचिए कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट ने मंदिर के अंदर जब मांगने पर लाइट्स नहीं दी, मंदिर पर मांगने पर उन्होंने कहा था कि भाई पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा सा ट्यूबवेल नीचे पानी की पाइपलाइन लगनी चाहिए, वो नहीं दिया, पर ठीक सामने मस्जिद में सब कुछ चकाचक कर दिया। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब अगर एक हिंदू अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखे तो उसको इस देश के अंदर हम पोलराइजेशन क्यों कहते हैं, और अगर माइनॉरिटी या मुस्लिम कहे तो उसको हम सेक्युलर क्यों कहते हैं, उसको हम अपीजमेंट क्यों नहीं कहते हैं? ये आपको सोचना चाहिए, ये एक रियलिटी है। अब मुझे लगा कि एक वन ऑफ इंस्टेंस होगा, और मैं बंगाल की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देश की रुचि इस वक्त बंगाल में है। और मेरा यह मानना है कि बंगाल के अंदर जो राजनीतिक लड़ाई है वो सिर्फ पार्टीज के बीच में लड़ाई नहीं है, वो एक लड़ाई है सूडो सेक्युलरिज्म के बीच में और एक धर्म की रक्षा के बीच में। एंड दिस आई विल से विद फैक्ट्स। आप में से कौन लोग कलकत्ता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए? कलकत्ता पोर्ट मेटिया ब्लूज के पास में, मेटिया ब्लूज में जहां ओवैसी की रैली होने वाली थी और वो कैंसिल हो गई थी। अब मेटिया ब्लूज के पास में लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है कलकत्ता पोर्ट। दोस्तों यहां पे बॉबी हकीम, आप लोग ने नाम सुना होता, जिनने कहा था कि आइए हम आपको बंगाल के पाकिस्तान में मिलवाते हैं। 2016 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और यह पाकिस्तान के अखबार डॉन में भी चला था। तो मैं गया कलकत्ता पोर्ट के अंदर। अब दोस्तों ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। व्हेन आई से मेजॉरिटी, मोर देन 70 to 80% मुस्लिम्स। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को एंटर करेंगे, ममता बनर्जी ने, आपको याद है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा था कि हम लंदन बनाएंगे बंगाल को। तो उन्होंने कहा था कि हम एक बिग, जिस तरीके से लंदन के अंदर क्लॉक टावर है वो हम कलकत्ता में सेटअप करेंगे। उनने वो क्लॉक टावर जाके कलकत्ता पोर्ट में सेटअप कर दिया बिकॉज ऑफ बॉबी हकीम। आप वहां पे रात को 11 बजे भी चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप न्यूयॉर्क के कोई स्ट्रीट में आ चुके। इतनी लाइटें, इतने पार्क, इतनी सफाई, एवरीथिंग। मुझे लगा अरे वाह कितना डेवलपमेंट हुआ है। पर दोस्तों उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% हिंदूज भी हैं। और जैसे ही आप वो क्लॉक टावर से आगे जाते हैं और लेफ्ट में आप गली में रहते हैं और अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां बंगाली हिंदू रहता है, जहां पे मारवाड़ीज रहते हैं, वहां पे ना लाइट है ना सड़क है, सब अंधेरा अंधेरा है। अब ये भी हो रहा है एक सेक्युलर नेता के अंदर, एक सेक्युलर स्टेट ऑफ बंगाल के अंदर। अब अगर मैं इसकी बारे में इस प्रखर रूप से बात करूं तो आप देखेंगे कि इस देश की मीडिया दोस्तों ये बोलना चालू करेगी कि आप कम्युनल बातें कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं हिंदू की बात करूं बंगाल के अंदर या कहीं पे भी, क्या वो कम्युनल है कि सेक्युलर है? क्या वो कम्युनल है? क्या नहीं? अगर मैं आपकी बात करूं, आप अपनी बात करें, क्या वो कम्युनल है? क्या आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं जोर से पूछ, क्या वो कम्युनल है? पर आप देखिए कि जो नैरेटिव जो चलता है टेलीग्राफ से लेके हर जगह, क्या चलता है कि ये चीज कम्युनल है। दोस्तों ये वर्ड पोलराइजेशन से भी मुझे दिक्कत है, और मैं ये सब इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप नैरेटिव के रूट पे नहीं जाएंगे, आप हमेशा से अपनी आइडेंटिटी पे सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। मीडिया एक चीज की बात करती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दोस्तों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तभी क्यों बात होती है जब हिंदूज ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपने अस्तित्व को बचाना है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों मेरठ, लोकसभा में आप लोग मेरठ को जानते होंगे।
मेरठ के अंदर भी 3.5 to 4 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। बिफोर 2014 वो कॉन्स्टिट्युएंसी हमेशा से समाजवादी पार्टी और इन लोग का गढ़ हुआ करती थी, और वहां पे जो 3 to 4 लाख मुस्लिम वोटिंग ब्लॉक होता है, वो जहां वोट करता था वहां का रिजल्ट हो जाता था। पहली बार 2014 के बाद में हिंदूज ने उस कॉन्स्टिट्युएंसी में एक तरफा वोट किया, क्योंकि उनको दिक्कत यह थी कि वहां पे उनकी लड़कियों को ग्राउंड पे छेड़ा जाता है, और इसकी बात समाजवादी पार्टी की सरकार सुनती नहीं है। पर अगर आप मेरठ की खबरें उठा के देखेंगे तो उसकी विक्ट्री को दिखाया जाएगा कि ओ इट इज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी की अभिव्यक्ति की आजादी को कम्युनल कहना किस तरीके से सही है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी या ये होल लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी अंडर ऑपरेशन तभी क्यों होता है जब सिर्फ लेट्स से वी टॉक अबाउट द मुस्लिम्स एंड द मीडिया टॉक्स अबाउट द मुस्लिम? आई एम बीइंग एज सेक्युलर एज इट कैन गेट। दिस इज द मोस्ट सेक्युलर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये जितना भी कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है अपीजमेंट की, और अपीजमेंट होता चला आया है 70 सालों से।